ओम शांति। आज 8 मई की मुरली का मुख्य एसेंस है, सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चुगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो कि कर्म इंद्रियों पर जीत हुई है या धोखा देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमारी जो है ना, जो कर्म इंद्रियां हमें धोखा देने लगती है। एक बार अव्यक्त मुरली में गुलजार दादी ने कहा था, बाबा ने कहा था कि है ना, जो कर्म इंद्रियां तो धोखा नहीं देती, लेकिन उसके पोते पोतरे जो होते हैं ना, वो सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के माध्यम से, सूक्ष्म विकारों के माध्यम से धोखा देने लगते हैं। तो हमें बहुत मेहनत करनी है अपने आप पर, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी हमारी कर्म इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे, हम स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे। तो बाबा ने कहा, एक क्वेश्चन किया कि कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है। मतलब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए मतलब है कि कर्म करते हुए बाप की याद में रहने के लिए हम बच्चों को कौन सा वायदा बाबा से करना है। हमें जो वायदा करना है बाबा से कि बाबा हर कर्म करते हुए आपकी याद में रहेंगे। बाबा कहते हैं, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्म इंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्म इंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्म इंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। बाबा कहते हैं कि जो भी मैंने डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन पे चलो, कभी भी अपनी कर्म इंद्रियों से धोखा नहीं खाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा क्लास लगाते थे, अपनी कर्म इंद्रियों का राज दरबार लगाते थे, हमें भी लगाना है और अपनी कर्म इंद्रियों को सचेत करना है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। ऐसा करना ही पड़ता है। जब भी गुस्सा अगर आ जाता है या कोई भी इस तरह की जो हमारे विकार हैं वापस आते हैं, तो आपको अटेंशन दे के उनको ख़त्म करना है, क्योंकि अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी अटेंशन देना पड़ता है। जो पुराने विकार है वो कभी न कभी लौट के आ ही जाते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन और परिस्थिति हो जाती है, क्योंकि हम जब लौकिक जगत में रहते हैं तो कभी कभी भूलें हो जाती है, लेकिन अटेंशन दे के उसे ख़त्म करना है। अपनी जो आत्मा है उसे ताकीद करनी है कि तुम्हें अब ऐसा काम नहीं करना है। तुम बाबा के बच्चे हो, परमात्मा के बच्चे हो, उनके हर खजानों से भरपूर हो और तुमने अपने सारे विकार बाबा को दे दिए हैं। तो दी हुई चीज़ वापस नहीं ली जाती, वो भी अगर भगवान को दिया है तो कैसे वापस ले सकते हैं। तो अपने विकारों को वश में करना है, अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करना है, आँखों से भी धोखा नहीं करना है। कभी कभी हम आँखों से कुछ ऐसा गलत चीज़ देख लेते हैं, फिर उस पर मंथन करते हैं, तो न मन से, न कर्म से, न वचन से, किसी से भी हमें धोखा नहीं खाना है। हमें अपनी कर्म इंद्रियों पर हर तरफ से विजय प्राप्त करनी है, पवित्र बनना है, पवित्रता का गुण धारण करना है। बाबा कहते हैं कि किसी से माया बड़ी प्रबल है, माया कभी भी धोखा दे देती है। वो बड़ी चालाक है, चतुर है, वो आ जाती है। अगर जरा भी लगेगा कि यह जो आत्मा है थोड़ी भी कमज़ोर है तो वो पूरे धमाके के साथ आ जाती है। इसलिए सचेत रहो, अपनी कर्म इंद्रियों को अपने वश में रखो और जब भी है ना, अटेंशन देते रहो, क्योंकि अटेंशन देते रहोगे तो टेंशन से दूर रहोगे। और ओम शांति। आज जो धारणा के लिए जो बाबा ने बातें कही, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। बाबा कहते हैं कि तुम में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी चेकिंग करनी है, अपना पोता मेल रखना है। मतलब बाबा कहते हैं
की चिट्ठी लिखनी है बाबा को रोज रात में कि आपने कौन सा काम ऐसा अच्छा किया, कौन सा काम बुरा किया, कौन सी कर्म इंद्रियों ने आपको धोखा दिया, किसने साथ दिया, कि सारा कुछ बाबा को रात में पत्र में लिख कर सोए। अगर ऐसा आप करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। एक तो आपकी कर्म इंद्रियों पर आपका कंट्रोल होता है, दूसरी बात है जो नकारात्मक सोच है उससे भी हमें छुट्टी मिलती है। क्योंकि जब हम बाबा को अपनी सारी चिंताएं दे देते हैं, सारा जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है सब लिख देते हैं उस चिट्ठी में, और अगर किसी तरह का बोझ होता है कि हमने किसी को दुख दिया है, क्योंकि हम जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं, अगर हमसे छोटी भी गलती होती है तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा लगने लगता है कि हमने क्यों ऐसी गलती की, बार बार बाबा से क्षमा मांगते हैं। तो ऐसा करते हैं कि बाबा को रात में एक चिट्ठी लिख देते हैं और सारी बातें उसमें लिख देते हैं, दिन भर की बातें। अगर दिन भर की बातें लिख देंगे तो अपना बोझ भी हल्का हो जाएगा और बाबा माफ़ भी कर देंगे। बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची लिखना, क्योंकि सच्ची सच्ची नहीं लिखोगे तो मुझे पता चल जाएगा। बाबा को सब पता है, अगर आप सच्ची नहीं लिखोगे तो बाबा को तो पता ही है। तो गलती मत करना, हर बात सच्ची सच्ची लिखना। अपनी बड़ाई भी करना तो अपने से जो गलती हुई है उसे भी बाबा को कहना है, सच्चा सच्चा पोता में लिखना है। बाबा ऐसा करते थे और बाबा करते तो हम लोग को भी फॉलो फादर करना है। तो हमें भी अपने शिव बाबा को सब कुछ लिखना है, अपने जीवन की हर बात लिखनी है, क्योंकि वो हमारा अलौकिक पिता है। लौकिक पिता तो फिर भी हमारा उतना ध्यान नहीं रख पाते जितना ध्यान हमारा अलौकिक पिता रखता है। हर एक बात की केयर करता है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार। हमेशा मीठे बच्चे कहता है, प्यारे बच्चे कहता है, सिकिलते बच्चे कहता है। आप कभी सोचोगे तब आपको लगेगा कि भगवान मिला है। छोटी मोटी बात थोड़ी है कि हमें भगवान मिल गया है। हम उस भगवान के बच्चे हो गए हैं, उस परमात्मा के बच्चे जिसको हम गली गली द्वारे द्वारे ढूंढ रहे थे। भक्ति मार्ग में ढूंढते ढूंढते भगवान नहीं मिले, लेकिन आज ज्ञान मार्ग में हमें भगवान मिल गए हैं। रोज हम मिलते हैं परम धाम में उनसे, कितना मज़ा आता है, अतीन्द्रिय सुख लगता है। वो जीवन का सबसे बड़ा सुख बाबा से मिलना, बाबा की याद में रहना, बाबा के ज्ञान को मंथन करना, इससे ज़्यादा बड़ा सुख कुछ है ही नहीं। बाबा ने इतनी संतुष्टि दे दी, इतना सुख दे दिया, तो और क्या चाहिए जीवन में। बाबा ने आगे जो धारणा के लिए दूसरी बात कही, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, ज़रा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। बाबा हमेशा कहते हैं ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे मेरा नाम बदनाम हो जाए, क्योंकि हम शिव भगवान के बच्चे हैं, उस परमात्मा के बच्चे हैं। लोग जानते हैं कि हमने परमात्मा को अपना जीवन साथी बनाया है, अपना बाबा बनाया है। अगर हम कोई भी गलती करते हैं इसका मतलब है अपने बाबा का नाम बदनाम करना है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी गलती मत करना, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चे गलती करते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि उसका बाप ही ऐसा होगा। लौकिक जगत में ऐसा ही कहते हैं ना, अरे उसका खानदान ही ऐसा है, उसका बाप ही ऐसा है तो बच्चा कैसा होगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो हमें भी भगवान जैसा बनना है, अपने पिता जैसा बनना है। बाबा कहते हैं कि मेरे जैसे बन जाओ बच्चे, मेरे सारे खजाने ले लो और बदले में मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपने सारे विकार दे दो, मुझे याद करो, बस याद की यात्रा में रहो, तुम्हारे सारे विकार खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो मेरा नाम मत बदनाम करना बच्चे, हमेशा है ना, जरा भी कुदृष्टि मत रखना किसी पर भी। सब पर अच्छी भावना से सबको देखना है, सबको शुभ भावनाएं देनी है, शुभ कामनाएं देनी है। ये बातें सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने मन को ठीक तो रखना ही है, दूसरों के प्रति भी अच्छी भावना रखनी है। क्योंकि जब तक आप अपने मन को ठीक नहीं रखेंगे, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रख ही नहीं सकते हैं। बाबा बड़े प्यार से समझाते हैं कि देहधारी के संबंध में और उनके प्यार में पड़कर आप अपना ताज, अपना तख्त सब कुछ छोड़ देते हो। ताज तख्त का मतलब है कि हम क्या थे और क्या बन गए हैं, पतित बन गए, पावन थे और देवता स्वरूप में थे, फिर हम
पूज्य स्वरूप में आए, फिर ब्राह्मण स्वरूप में, फिर फरिश्ता स्वरूप में। तो बाबा कहते हैं कि आप देहधारी के मोह में पड़ते हो तो अपने सारे स्वरूपों को भूल जाते हो, अपने देवता स्वरूप को भूल जाते हो, अपने ताज को भूल जाते हो, उस तख्त को भूल जाते हो जो मैंने आपको दिया था। तो क्या मेरे लिए आप अपनी देह के अभिमान को नहीं छोड़ सकते हैं? ज़रूर छोड़ सकते हैं। बाबा छोड़ दिया है, क्योंकि हमें पता हो गया है कि हम आत्माएं हैं और पवित्र आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, विश्व कल्याण के लिए यहाँ आए हैं। हमारा मेन जो मकसद है बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना है, सबको सुख पहुँचाना है, खुद भी सुख में रहना है और सबको सुख पहुँचाना है। हमारे जीवन का यही लक्ष्य है। बाबा ने कहा कि बच्चों हमेशा मुझे फॉलो करो और मेरी श्रीमत पे चलो और ज्ञान मूल्य पढ़ो और उससे जितनी भी धारणाएं मिलती है उसको धारण करो तो सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। माने इस जीवन में बाबा मिल गए हैं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। इतने साल जीवन के बर्बाद हो गए, अभी 1 साल पहले बाबा मिले हैं। ऐसा नहीं था कि मैं भक्ति नहीं करती थी, मुझे शिव भगवान से बहुत प्यार था, पहले भी प्यार था, लेकिन अभी का जो प्यार है वो प्यार तो अलौकिक प्यार है। अभी जो लगता है कि हवा में उड़ रही हूँ, एकदम बादलों के पंख पे सवार होकर उड़ रही हूँ, फरिश्ता बन जाती हूँ, बाबा के संग संग पूरी दुनिया को साकाश देती हूँ। सबको लगता है हर आत्माओं को बाबा से जोड़ दूँ। हर बाबा के बच्चे ऐसा ही महसूस करते हैं। मतलब है कि बाबा के बच्चे जो भी बनते हैं बाबा उनमें इतना कायाकल्प कर देते हैं, इतना कायाकल्प कर देते हैं कि आप जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। आज का जो वरदान दिया बाबा ने, बड़ा प्यारा वरदान है। एक एक वरदान करोड़ों के बराबर है। बाबा का वरदान है, अपने पिता का वरदान, भगवान का वरदान है, ये करोड़ों से भी बढ़कर है। जीवन प्राण है, ये जीवन से भी बढ़कर है। बाबा ने कहा देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज, तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं देह अभिमान का त्याग करना है, भूलना है, कि यही याद रखना है कि हम आत्मा हैं और बिंदी स्वरूप है, और हमारे पिता भी बिंदी स्वरूप है। हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होता रहता है। बाबा क्या कहते हैं कि यही आपके सर्व शक्तियों का खजाना है। फिर बाबा एक छोटा सा ताना मारते हैं, कहते हैं कि तुमको अगर विधाता के माध्यम से तुमको इतनी शक्तियाँ मिली है, तुम्हें उसे अपनानी चाहिए, इससे तुमको सिद्धियाँ मिलेगी। और आज का जो स्लोगन बाबा ने दिया, बहुत अच्छा स्लोगन दिया है, इसे भी ये नोट कर ले, याद कर ले। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ की बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। मतलब बाबा कहते हैं कि क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ की भावना को छोड़ना पड़ेगा। हमें गुस्सा कब आता है? जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, जब हमें किसी से कुछ मांगना होता है, या कोई हमारा मान अपमान कर देता है, कोई हमें मान नहीं देता है, या किसी को हम कुछ कहते हैं कोई मानता नहीं है, तो ऐसे में हमें गुस्सा आना लगता है। क्योंकि हम जब देह अभिमान में होते हैं तो हमें क्या है कि हम बहुत अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। हमको लगता है कि हमारी बात सबको माननी चाहिए, और अगर हम कुछ कह रहे हैं तो क्यों नहीं लोग मान रहे हैं। और जहाँ स्वार्थ रहता है वहाँ भी गुस्सा आता है। तो बाबा कहते हैं कि अपनी इच्छाओं के रूप को परिवर्तन करना है। मतलब है कि अपनी इच्छाएं जो पहले थी, जो देह अभिमान में हम लोगों से इच्छाएं रखते थे, तरह तरह की इच्छाएं होती थी कि वो फलने से हमें ये मिल जाए, उस रिलेशन से हमें ऐसा मिलना चाहिए, हमें धन मिलना चाहिए, हमें मान मिलना चाहिए।
प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। इससे ईर्ष्या भी होती थी, क्रोध भी होता था, नफरत भी होती थी। तो बाबा कहते हैं अपने इच्छाओं का रूप बदल दो, अपनी इच्छाओं का रूप बदल के अपने परमात्मा पिता से अपनी इच्छा लगा लो, मन लगा लो। अगर वहाँ मन लगा लोगे तो सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, खुशियाँ आ जाएगी, मन के सारे विकार खत्म हो जाएंगे। हाँ बाबा, थैंक यू बाबा। इतने विकार मन में थे, अभी तो सोचते भी हैं तो शर्म आती है अपने आप पर कि हम कभी ऐसे थे। बाबा कभी नहीं बनेंगे अब वैसे, क्योंकि पहले पता नहीं चलता था कि अपनी क्या गलतियाँ हैं, क्योंकि कोई बताने ही वाला नहीं था। पूरी दुनिया वैसी थी तो हमें भी लगता था हम सही हैं, लेकिन अब भगवान मिला है, पल पल बताता है, हर क्षण बताता है, हर क्षण हमारी गलतियों से हमें अवगत कराता है, हमें रास्ता बताता है कि बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे चलो, यह सही है, यह गलत है, आपको कैसे बनना है, कैसे बाप के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलना है। बाबा इतना कुछ बताता है, इतना ज्ञान देता है, वो भी एक दिन नहीं। यह ऐसा विश्वविद्यालय है जो 24 घंटा खुला रहता है। कभी भी मन में कोई भी दिक्कत आती है, परम धाम चले जाओ, बाप उसको हल कर देता है। कोई भी समस्या आती है, 2 मिनट योग करो और बाप के पास पहुंच करके हर समस्या का समाधान, हर बात का समाधान, मन में शांति आ जाती है, सुख मिल जाता है। बाबा कहते हैं आज का जो शुभ विचार बाबा ने दिया बहुत प्यारा है। मन जो एक श्रेष्ठ शक्ति है, यह प्रभु की अमानत है, इसे व्यर्थ में न लगाओ। बाबा कहते हैं कि जो आपका मन है यह बहुत श्रेष्ठ है। आप आत्मा हो, बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो, बहुत महान आत्मा हो, क्योंकि भगवान की संतान हो। भगवान ने आपको चुना है, भगवान ने आपको चयन किया है। आप कितनी भाग्यशाली हो। तो इसे व्यर्थ में मत गंवाओ बच्चे। व्यर्थ में गंवाओगे तो बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा और मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो बाबा कहते हैं अपने जीवन को व्यर्थ में मत गंवाओ, एक एक पल का महत्व समझो, कर्मातीत अवस्था में रहो, अपने बाप को याद करते रहो, वर्षा लेते रहो। अपने जीवन को व्यर्थ कर दोगे तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि यह जो तुम्हारा मन है वो मेरी अमानत है, परमात्मा पिता की अमानत है, क्योंकि तुम परमात्मा से निकली हुई आत्मा हो, तो तुम्हारी अमानत है। ऐसी अमानत समझकर इसे व्यवहार करो, क्योंकि यह शरीर, यह मन, यह तन, यह धन सब बाबा का है और हम ट्रस्टी आत्माएं हैं। तो इसमें अमानत में खयानत करेंगे तो बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। बाबा कभी नहीं करेंगे। बाबा मेरे प्यारे बाबा, अच्छे बाबा कभी नहीं करेंगे। हमारा मन तो आप में लगा रहता है, 24 घंटा लगा रहता है, क्योंकि आप हमें इतनी खुशियाँ देते हो, इतना सुख देते हो जो कोई नहीं दे सकता बाबा। तो हमारा मन हम कैसे इधर उधर करेंगे। यह सब आपका है, आपके साथ रहना है, आपके श्रीमत पे चलना है बाबा। और बाबा ने कहा आज का जो सोमान दिया, मैं आत्मा सर्व सिद्धि स्वरूप हूँ। कितना अच्छा बाबा ने है ना सोमान दिया है कि सर्व सिद्धि स्वरूप हूँ। जितनी भी सिद्धियाँ हैं सब हमें प्राप्त है। बाबा ने सब हमें वरदान में दे दिया है। मन में सोचो और बातें पूरी हो जाती है। बाबा कर देते हैं जो भी अच्छी बातें हैं जो हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चे को क्या ज़रूरत है, इसे क्या चाहिए, इसके लिए क्या बेहतरी है। जैसे एक लौकिक जगत का बाप होता है, अपने बच्चे के लिए कितना सोचता है, तो लौकिक जगत के बाप से 1000 गुना ज़्यादा अपना बाबा सोचता है, परमात्मा बाबा सोचता है। वह जीवन भर सोचता है। लौकिक जगत का बाप तो एक उम्र के बाद छोड़ देता है, लेकिन ये परमात्मा पिता कभी नहीं छोड़ता है। हमेशा ध्यान रखता है कि मेरे बच्चों को क्या ज़रूरत है, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, और हमेशा खड़ा रहता है अपना बाप। आज का जो अव्यक्त इशारा बाबा ने किया, जितना जितना शक्तिशाली सत्व प्रधान वाइब्रेशन होंगे तो यह प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति चेंज हो जाएगी। बाबा ने कहा कि जितना जितना शक्तिशाली
और शतो प्रधान होंगे तो आप इस प्रकृति को भी चेंज कर सकते हो और हर मानव के और हर आत्मा की वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं जब आप अपना वाइब्रेशन चेंज कर लेते हो, अपने वाइब्रेशन में परमात्मा की शक्ति ले आते हो, परमात्मा का ज्ञान ले आते हो, परमात्मा का प्यार ले आते हो, तो आप प्रकृति को भी चेंज कर सकते हो। अभी हम आत्माएं क्या करती हैं, बैठ के योग करती हैं और बाबा से प्रार्थना करती है कि बाबा अब इसे समेट लो या वायरस को वापस ले लो। बहुत आत्माओं को दुख हो रहा है और जो आत्माएं बीमार हैं उनके लिए हम अच्छी भावनाएं भेजते हैं, बाबा से साकाश लेकर देते हैं। बाबा हमें बहुत मदद करता है। बाबा का ज्ञान, बाबा का प्यार, बाबा से हमारी जो अनुभूतियाँ हैं वह अद्भुत होती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर उस वाइब्रेशन से आप इंसान को क्या चेंज करो, इंसान तो चेंज हो ही जाता है। क्योंकि अच्छी वाइब्रेशन किसी को भी भेजेंगे, और कोई आपसे प्यार भी नहीं करता, नफरत भी करता है, तो आप उसे अगर अच्छी वाइब्रेशन भेजते हैं कि नहीं वो आत्मा मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उस आत्मा से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वो आत्मा बहुत अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, इस तरह के वाइब्रेशन अगर आप 21 दिन भेज कर देख लो, उस आत्मा का मन बदल जाएगा। वो सामने से आपको कॉल करेगा, मैंने ये आजमाया है। वो आत्मा बिल्कुल आपके प्रति इतनी ही प्यारी हो जाएगी, चाहे वो कितनी ही आपके विरोध में हो, लेकिन अच्छी वाइब्रेशन से वो आत्मा बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो प्रकृति भी चेंज हो सकती है। हम सभी आत्माओं का भी कर्तव्य है कि प्रकृति को अच्छी भावना भेजें। जो हमने विनाश का कार्य किया है, जो हमसे गलतियाँ हुई है, उससे प्रकृति से क्षमा मांगे और क्षमा मांगकर प्रकृति को साकाश भेजे कि अब आप शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। बाबा से वाइब्रेशन लेके उन्हें भी वाइब्रेशन देना है कि प्रकृति शांत हो जाए और मनुष्य आत्माएं को चैन मिल सके, सुख मिल सके। आज जो मेडिटेशन करेंगे बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है और अपना मन एकदम एकाग्र कर ले, परमपिता पर एकाग्रता को रखते हुए, और मैं जैसे जैसा बोलूँ उसका चिंतन करें। मैं आत्मा स्वयं को अपने संपन्न और संपूर्ण मूल स्वरूप में देख रही हूँ। मैं अखंड पवित्रता से भरपूर चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं परम धाम में सर्व शक्तियों के सागर परम पवित्र शिव बाबा के सम्मुख हूँ। उनसे पवित्रता की शक्तियाँ और किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं उनके समान परम पवित्र स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। यह योगाभ्यास बहुत अच्छा है। आप दिन भर में 2-3 बार करें। पवित्रता आराम से आ जाएगी, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और बहुत खुश रहेगा मन। आज का जो चिंतन बाबा ने दिया, चिंतन है जो चिंता करनी है, मतलब है कि चिंतन करना है, मनन करना है, मंथन करना है। वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप में अपने अनादि स्वरूप का कितना अनुभव होता है। मतलब अभी जो हम लौकिक जगत में रह रहे हैं, यह जो ब्राह्मण स्वरूप बाबा के मिलने के बाद हमें मिला है, तो हम कहते हैं कि हम कितनी देर अपनी अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, कितनी देर अपने को आत्मा के रूप में देखते हैं और बाकी आत्माओं को भी आत्मा के रूप में देखते हैं। यह अभ्यास बहुत कठिन है लेकिन करना है, क्योंकि खुद को आत्मा की तरह देखना, अभी तक तो हम मनुष्य की तरह देखते आए हैं, शरीर की तरह देखते आए हैं, लेकिन बिंदी समझना, खुद को दूसरों को भी बिंदी समझना, ये बहुत कठिन अभ्यास है, लेकिन कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि आराम से कर सकते हैं। थोड़े दिन की प्रैक्टिस से आप आराम से कर्मातीत माने आराम से आप बिंदी स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जब विदेही बन जाएंगे तब आपको किसी भी बात का कष्ट नहीं होगा, क्योंकि सामने आपको शरीर नहीं दिखेगा, उसके विकार नहीं दिखेंगे। आपको दिखेगा ये भी आत्माएं बिंदी है, मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, और हम दोनों आत्माएं बिंदी उस परमात्मा बिंदी की संतान है। तो क्या है कि धीरे धीरे आपके अंदर पवित्रता आती जाएगी, लोगों के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, वो बदलती चली जाएंगी। आगे बाबा कहते हैं, हर कार्य डबल लाइट स्थिति में करती हूँ। कि हम जो भी काम करते हैं हमेशा मन भारी हो जाता है। अगर अच्छा काम नहीं होता तो भारी होकर करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो एकदम मन की स्थिति को खराब कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आप बिंदी रूप में होगे तो हर कार्य को
लाइट बिल्कुल फरिश्ता स्वरूप में आप करेंगे। आपको चेकिंग करनी है कि क्या फरिश्ता स्वरूप में हर कार्य को आप करते हैं। अब घर जाना है, ये स्मृति सदैव रहती है क्या? यह स्मृति रहती है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन कभी भी खत्म हो सकता है, अचानक से हमें जाना पड़ सकता है। अब घर जाना है, इस स्थिति में हमेशा स्थित रहना है, तभी हम कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे हम सोचते हैं, देह अभिमान में रहते हैं, तो हर इंसान को लगता है अरे हम तो मरने वाले नहीं है, जबकि इतने सारे लोगों को हम मरते हुए देखते हैं। तो हमेशा सोचें कि यह जीवन जो है एक एक पल अनमोल है, कभी भी घर जाना पड़ सकता है, इसलिए एक एक पल को अनमोल बनाना है। ऐसा बुरा काम नहीं करना है जिसके कारण हमें कष्ट उठाना पड़े। और बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को उनके मूल अनादि स्वरूप में देखती हूँ, मतलब सभी आत्माओं के उनके मूल रूप में, आत्मा रूप में देखती हूँ। इसकी प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा, वह भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, सभी आत्माएं परम पवित्र हैं, बाबा के बच्चे हैं, हम सब भाई भाई हैं। इस तरह की दिन भर प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं करते हैं तो प्रैक्टिस करती रहनी है। अगर बाबा को फॉलो करते हैं, बाबा को प्यार करते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, तो बाबा भी बिंदी हैं, हम भी बिंदी हैं, और ये ड्रामा भी बिंदी है। तो बाबा कहते हैं हर बात को बिंदी समझकर अपने अंदर चलने वाले विकारों पर फुल स्टॉप लगाना है। मतलब जो हमारे अंदर मंथन चलने लगता है, नेगेटिविटी आती है, सब पर फुल स्टॉप। कि जो करेगा बाबा करेगा, बाबा हमेशा अच्छा ही करता है, अच्छा ही करेगा। और मेरा बाबा हमेशा मेरे साथ है, मुझे शक्ति देता है, मेरा हाथ पकड़ के चलता है। हाँ बाबा, आप हमेशा साथ साथ रहते हो, सबके साथ रहते हो। हाँ बाबा, आप हमेशा साथ साथ रहते हो, सबके साथ रहते हो, हर बच्चों को बहुत प्यार करते हो, मुझे भी बहुत प्यार करते हो। सब बच्चे आपके बन जाए, सब बच्चे आपके हो जाए, आपके प्यार में डूबकर खुशी मिले, सबको शांति मिले, ऐसा ही एक चाहना दिल में बसी रहती है बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।